आपको बचपन से लेकर अब तक यही पढ़ाया और सिखाया गया है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म में मौजूद ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत की कुरीतियों से नफरत करते थे और जीवन भर वो इसका विरोध करते रहे। यही वजह है कि उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। इन बातों में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन धर्म को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के ये पूरे विचार नहीं हैं। वो हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम के भी कट्टर आलोचक थे और शायद यही वजह थी कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन का फैसला किया तो मुस्लिम नेताओं, उलेमाओं और मौलवियों के तमाम दबावों के बाद भी उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम धर्म का विरोध करते थे। इसके पीछे कई वजह थी। उन्हें लगता था कि भारतीय मुस्लिम समाज में भी जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच और छुआछूत है। बाबा साहब इस बात पर क्या सोचते थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन भारतीय मुसलमानों का एक रिवाज उन्हें बहुत कचोटता था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो रिवाज था बुर्के का, जिसका जिक्र उन्होंने किया है अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन के 10वें अध्याय में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम समाज की कुरीतियों की जबरदस्त तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं। वो पेज नंबर 230 पर बुर्के के बारे में लिखते हैं, मुस्लिम महिलाओं से बुर्के में ही सामने आने की उम्मीद की जाती है। उनका बाहर के कमरों, बरामदों और बगीचों में प्रवेश ना होने पाए, इसलिए उनका निवास मकान के पिछले भाग में होता है। सभी महिलाओं को, चाहे वो जवान हो या वृद्धा, एक ही कमरे में रहना पड़ता है। कोई भी पुरुष नौकर उनकी उपस्थिति में काम नहीं कर सकता। महिलाओं को अपने पुत्रों, भाइयों, पिता, चाचा और पति के अलावा ऐसे नज़दीकी रिश्तेदार मुसलमानों को देखने की अनुमति है जो विश्वास पात्र होने पर घर में प्रवेश पा सकते हैं। वो इबादत के लिए मस्जिद में भी नहीं जा सकती और जब कभी उसे बाहर जाना हो तो बुर्का ओढ़कर ही जा सकती हैं। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने यह किताब 40 के दशक में लिखी थी। हो सकता है कि तब की स्थितियों और आज की स्थितियों में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गया हो, लेकिन उस दौर में बाबा साहब जो महसूस करते थे वो उन्होंने इस किताब में लिखा है। उनका मानना था कि पर्दा प्रथा और अलग थलग रहने की वजह से मुस्लिम महिलाओं के अंदर कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसका जिक्र वो अपनी इसी किताब के पेज नंबर 231 पर करते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है और जो उन्होंने लिखा है वो उस दौर के हिसाब से लिखा है। तो वो लिखते हैं कि ऐसी पृथकता का मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वो खून की कमी, टीबी, पायरिया और कई अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती हैं। उनका शरीर भी मजबूत नहीं रह पाता और उनकी कमर भी झुकती जाती है। उनकी हड्डियां निकल जाती हैं, हाथ और पांव में खम पड़ जाता है और वे कुरूप हो जाती हैं। पसलियों, जोड़ों और ज़्यादातर सभी हड्डियों में उनके दर्द रहता है। उनमें हृदय की धड़कन बढ़ने का सिलसिला भी प्रायः पाया जाता है। इन सब कमजोरियों के फलस्वरूप प्रसूति काल यानी डिलीवरी के दौरान अधिकांश की मौत हो जाती है। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास भी नहीं हो पाता। स्वस्थ सामाजिक जीवन से वंचित रहने से उनमें गलत तरह की प्रवृत्ति आ जाती है। बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहने के कारण उनका ध्यान तुच्छ पारिवारिक झगड़ों में ही उलझा रहता है। इसका परिणाम संकीर्ण सोच और संकुचित दृष्टिकोण के रूप में सामने आता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को डॉक्टर अंबेडकर की ये सारी बातें आपत्तिजनक लगें, लेकिन बात हिंदू धर्म की कुरीतियों की हो या मुस्लिम धर्म की कुरीतियों की, डॉक्टर अंबेडकर हमेशा अपनी बात स्पष्ट और बिना लाग लपेट के कहते थे। बाबा साहब इसी किताब में आगे लिखते हैं कि पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं अन्य जातियों की महिलाओं से पिछड़ जाती हैं। वो किसी भी तरह की बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती हैं, जिसके चलते उनमें एक प्रकार की दासता और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। उनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि उन्हें यह सिखाया जाता है कि वो घर की चार दीवारों के बाहर वे अन्य किसी से बात करने में रुचि ना लें। पर्दे वाली महिलाएं प्रायः डरपोक, निस्सहाय, शर्मीली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती हैं। भारत में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से समझ सकता है कि पर्दे की समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर समाज का गहरा अध्ययन करते थे और उसके बाद ही वो अपनी बात कहते थे। उनके मुताबिक बुर्के या पर्दा प्रथा का असर सिर्फ महिलाओं पर नहीं पड़ता, बल्कि इसका गलत असर पुरुषों की मानसिकता पर भी पड़ता है। वो अपनी किताब में जो लिखते हैं वो बेहद आंखें खोल देने वाला है। वो लिखते हैं, पर्दा प्रथा ने मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर विपरीत प्रभाव डाला है। पर्दा प्रथा के कारण कोई मुसलमान अपने घर परिवार से बाहर की महिलाओं से कोई परिचय नहीं कर पाता। घर की महिलाओं से भी उसका संपर्क यदा कदा बातचीत तक ही सीमित रहता है।
बच्चों और वृद्धों के अलावा पुरुष अन्य महिलाओं से हिल मिल नहीं सकता, अपने अंतरंग साथी से भी नहीं मिल पाता। महिलाओं से पुरुषों की ये पृथकता निश्चित रूप से पुरुषों के नैतिक बल पर विकृत प्रभाव डालती है। यह कहने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं कि ऐसी सामाजिक प्रणाली से जो पुरुषों और महिलाओं के बीच संपर्क को काट दे, उससे यौनाचार के प्रति ऐसी अस्वस्थ प्रवृत्ति का सृजन होता है जो अप्राकृतिक और अन्य गंदी आदतों और साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। हो सकता है कि ये बातें कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के कहने का ये साफ साफ मतलब था कि मुस्लिम समाज में बुर्का यानी पर्दा प्रथा होने की वजह से मुस्लिम नौजवान यौन विकार यानी सेक्स डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के कहते थे, और मैं आपको यह भी बता दूं कि वो हिंदू हो या मुसलमान, महिलाओं की आज़ादी के ज़बरदस्त हिमायती थे। इसलिए वो मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के अंदर मौजूद पर्दा प्रथा का विरोध करते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक हिंदुओं की पर्दा प्रथा और मुस्लिम समाज की बुर्का प्रथा में एक अंतर था। डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में अपनी किताब के पेज नंबर 232 पर लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि पर्दा और ऐसी ही अन्य बुराइयां देश के कुछ भागों में हिंदुओं के कई वर्गों में प्रचलित नहीं हैं, परंतु अंतर केवल यही है कि मुसलमानों में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार पर मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़ें गहरी हैं और उसे सामाजिक आवश्यकताओं और धार्मिक अंकुशों के बीच अनिवार्य संघर्ष को झेलकर ही समाप्त किया जा सकता है। मुसलमानों में पर्दा प्रथा एक वास्तविक समस्या है, और जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने इसे समाप्त करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम के अंदर मौजूद बहुपत्नी प्रथा यानी 4 शादियां करने के भी प्रचंड विरोधी थे। उनका मानना था कि 4 शादियों से मुस्लिम समाज की महिलाओं के अधिकारों का हनन और उनका दमन होता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले 3 वीडियोस में बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरह से मुसलमानों की देशभक्ति, उनकी निष्ठा, उनकी कट्टरता और जिहादी मानसिकता पर कड़े प्रहार किए थे। इन तीनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहरहाल आज के वीडियो में हम आगे बात करते हैं कि भारतीय मुसलमानों के अंदर मौजूद एक और सामाजिक कुरीति की। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय मुसलमानों में मौजूद जाति प्रथा, ऊंच नीच और छुआछूत के प्रबल विरोधी थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इस्लाम धर्म का जन्म समानता के सिद्धांत पर हुआ था, लेकिन भारत तक पहुंचते पहुंचते इस्लाम के अंदर भी जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की बुराई शामिल हो गई। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन के 10वें अध्याय में इस्लाम में मौजूद जाति प्रथा और उसकी कुरीतियों की जबरदस्त तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं। डॉक्टर अंबेडकर इस किताब के पेज नंबर 228 पर लिखते हैं कि हर व्यक्ति यह अनुमान लगाता है कि इस्लाम दास प्रथा और जाति प्रथा से मुक्त होगा। गुलामी के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अब कानूनन ये समाप्त हो चुकी है, परंतु जब यह विद्यमान थी तो ज्यादातर समर्थन इसे इस्लाम और इस्लामी देशों से ही मिलता था। डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम के अंदर मौजूद जाति प्रथा पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे बंगाल के जनगणना अधिकारी का हवाला देते हुए इसी किताब में आगे लिखते हैं, मुसलमान 2 तरह के समाजों में बटे हुए हैं, पहला अशरफ और दूसरा अजलफ। अशरफ का मतलब होता है कुलीन, यानी जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, और इसमें विदेशियों के वंशज और ऊंची जाति के धर्मांतरित हिंदू शामिल हैं। बाकी के दूसरे मुसलमान, जिनमें व्यावसायिक वर्ग और निचली जातियों के धर्मांतरित शामिल हैं, उन्हें अजलफ यानी नीचा यानी निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है। उन्हें कमीना अथवा इतर कमीन या रासिल या जो रिजाल का भ्रष्ट रूप है बेकार कहा जाता है। कुछ स्थानों पर एक तीसरा वर्ग अर्जल भी है, जिसमें आने वाले व्यक्ति सबसे नीचे समझे जाते हैं। उनके साथ कोई भी मुसलमान मिलेगा जुलेगा नहीं और ना उन्हें मस्जिद और सार्वजनिक कब्रिस्तानों में प्रवेश करने दिया जाता है। तो देखा आपने, भारतीय मुसलमानों में मौजूद जाति प्रथा और छुआछूत का डॉक्टर अंबेडकर ने कितना गहरा अध्ययन किया था। अब देखिए वो आगे क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि मुसलमानों में भी हिंदुओं जैसी सामाजिक वरीयता और जातियां हैं। अशरफ यानी उच्च वर्ग के मुसलमानों में सैयद, शेख, पठान, मुगल, मलिक और मिर्जा आते हैं, जबकि अजलफ यानी निम्न वर्ग के मुसलमानों में दर्जी, जुलाहा, फकीर, रंगरेज, दाई, धोबी, कलाल, कसाई, मल्लाह, हज्जाम आदि मुसलमान आते हैं। वहीं डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मुसलमानों के सबसे निकृष्ट वर्ग में भानार,
हलालखोर, कस्बी, लाल बेगी, मोक्ता और मेहतर आते हैं। यानी इस प्रकार यह साबित हो जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों की स्थिति के मामले में इस्लाम को हिंदू धर्म से बहुत अलग नहीं मानते थे। भले ही मूल इस्लाम धर्म में जातिगत भेदभाव का स्थान ना हो, लेकिन भारतीय मुसलमानों के बीच जाति की दीवारें कितनी मजबूत थीं और इस पर भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी इस पुस्तक में ध्यान दिलाया है। वो पेज नंबर 230 पर लिखते हैं कि मुसलमानों के अंदर व्यक्ति को अपनी जाति का नाम कायम रखना पड़ता है जिसमें उसने जन्म लिया है। अगर वो अपनी जाति से अलग कोई दूसरा पेशा अपना लेता है तब भी उसे उसी समुदाय का माना जाता है जिसमें उसने जन्म लिया था। जैसे हजारों जुलाहे कसाई का धंधा अपना चुके हैं लेकिन वे जुलाहे ही कहे जाते हैं। बंगाल के जनगणना अधिकारी के हवाले से ये लिखने के बाद डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि बंगाल के तथ्य ये दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं कि मुसलमानों में जाति प्रथा ही नहीं बल्कि छुआछूत भी प्रचलित है। इस बात से सिद्ध हो जाता है कि निसंदेह भारत में मुस्लिम समाज भी हिंदू समाज की तरह सामाजिक बुराइयों से अछूता नहीं है। तो सोचिए, जिस व्यक्ति ने ताउम्र छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया हो वो भला ऐसे किसी धर्म को क्यों अपनाएगा जिसमें सारी बुराइयां मौजूद हों। ऊपर से डॉक्टर अंबेडकर का तो यह भी मानना था कि मुसलमान समाज सुधार के विरोधी होते हैं। वो अपनी इसी किताब के पेज नंबर 233 पर लिखते हैं कि मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी इस गलती को मानते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन भी चला रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो ये मानते ही नहीं कि उनके समाज में कोई बुराई है। दरअसल मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। आपने आजकल एक शब्द बहुत सुना होगा। दुनिया भर के मुसलमान अपने धर्म की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इस्लामोफोबिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारतीय मुसलमान हिंदू फोबिया से पीड़ित हैं। जी हाँ, हिंदू फोबिया की वजह से वो अपने समाज में सुधार नहीं करते हैं, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का मानना था। उन्होंने अपनी इस किताब के पेज नंबर 235 पर लिखा है कि हिंदुओं के वर्चस्व की वजह से मुसलमान हर उस चीज़ को सुरक्षित रखने पर जोर देता है जो कि इस्लामी है। वो ये जांचने परखने की हिम्मत भी नहीं करता कि ये मुस्लिम समाज के लिए लाभप्रद है या हानिकारक। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि भारतीय मुसलमान ये महसूस करता है कि दमन और राजनीतिक दबाव उसे दलित बना देगा। इसी के चलते वो हिंदुओं की सामाजिक और राजनीतिक सोच में विलीन होने से बचता है और इसीलिए भारत का मुसलमान अन्य देशों के मुसलमानों की तुलना में सामाजिक सुधार के मामले में पिछड़ा हुआ है। चुनावी सीटों और पदों के लिए लगातार संघर्ष में मुसलमानों की ज़्यादातर ऊर्जा यानी एनर्जी नष्ट हो जाती है और उनके पास अपने सामाजिक सुधार के बारे में सोचने का समय ही नहीं बचता है और बाकी का समय सांप्रदायिक तनाव की भेंट चढ़ जाता है। हिंदुओं के हावी होने के डर से मुसलमान एकजुट होकर अपनी सामाजिक धार्मिक एकता को हर कीमत पर बनाए रखना चाहते हैं। कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर दलितों को समाज में समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। उन्हें इस्लाम में किसी भी कीमत पर संभव नहीं दिख रहा था। इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने हमेशा खुद को और अपने दलित समाज को इस्लाम से दूर रखने की कोशिश की। आज के वीडियो में इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन ताकतवर मुस्लिम शख्स था जिसने डॉक्टर अंबेडकर और उनके समर्थकों को मुसलमान बनाने के लिए लाखों रुपए का लालच दिया था। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों बाबा साहब ने यह कहा था कि दलित समाज अगर इस्लाम को अपनाता है तो ये हिंदुस्तान के हित में नहीं होगा। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।